दोस्तों सुबह से शाम तक मोदी और उनके अंधभक्तों ने फिर से एक रायता फैला दिया है। और कमाल की बात तो यह है कि इस रायते में खुद ही मोदी के अंधभक्तों की महाफजीहत हो रही है। अब क्या है पूरा मैटर, क्या है इसकी डिटेल्स, ये बताऊंगा आपको। इस वीडियो के अंदर चिपक के बैठे रहो और यहीं पर ही लाइक का बटन दबा दो। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जहां पर हम लोग बात करते हैं कि आज सोशल मीडिया पे क्या चीजें ट्रेंड कर रही हैं। जो चीजें सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं वो आखिरकार क्यों कर रही हैं, और कुछ ऐसी बड़ी खबरें, बड़ी बातें आपको बताता हूं जो एक्चुअली में ट्रेंड करनी चाहिए, जिसके बारे में नेशन वांट्स टू नो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी उन खबरों के बारे में नहीं हो रहा है। और आज की जो बड़ी खबर है दोस्तों, उससे साफ ये चीज एस्टैब्लिश हो जाती है, स्थापित हो जाती है कि आखिरकार मोदी किसके चौकीदार हैं। पिछले साल लगातार देश को बताते रहे कि वो देश के चौकीदार हैं, लेकिन आज संसद में एक स्टेटमेंट दिया है मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले, और उससे मोदी स्वयं ही बेनकाब हो चुके हैं। कहीं किसी और चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस बड़ी खबर को जरूर लोगों देखें और लोगों से शेयर करने का काम भी करें। लेकिन जैसे कि शुरुआती तौर पे करते हैं, इस वीडियो में हम लोग ट्रेंड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले ट्रेंड्स की बात करेंगे। और आज सबसे पहली चीज जो ट्रेंड कर रही है वो खुद ट्विटर से ही रिलेटेड है। एक बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है ट्विटर वर्सेस हमारे देश की मोदी सरकार के बीच में। यह लड़ाई क्यों छिड़ी आपको बता देता हूं, बैकग्राउंड देता हूं। मैटर यह है कि हमारे देश की सरकार ने ट्विटर को बहुत सारे अकाउंट्स को सस्पेंड करने के लिए कहा था, उन अकाउंट्स को जिनसे एक्चुअली में अवेयरनेस क्रिएट करी जा रही है। लेकिन सरकार ने कहा था कि इन अकाउंट से एंटी नेशनल एक्टिविटीज चल रही हैं। एज यूजुअल क्लीशे, ट्विटर ने कुछ अकाउंट्स को विदहेल्ड किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन अकाउंट्स को रिलीव कर दिया और उनको वापस से चला दिया। इस चीज से देश की सरकार जो है पूरी तरीके से बौखला गई, और बौखलाहट के बाद फिर से सरकार ने यह कहा कि अगर ट्विटर ने इस बार जो अकाउंट्स की लिस्ट दी जा रही है उनको सस्पेंड नहीं करा तो ट्विटर के कर्मचारियों को 7 साल तक के लिए जेल में डाला जाएगा। इसके रिप्लाई में ट्विटर ने आज एक ब्लॉग पोस्ट लिखा, एक जवाब लिखा, जहां पर ट्विटर ने बात लिखी, मैं आपको बता देता हूं पढ़ के। और जो बात लिखी है उसमें अपने आप हमारे देश की मोदी सरकार की ऐसी धज्जियां उड़ी हैं। तो ट्विटर ने ये लिखा कि माइक्रो ब्लॉगिंग, ट्विटर बीबीसी पे खबर छपी है, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने इस ब्लॉग में यह लिखा कि कंपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में है, और हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस आधार पर ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने के लिए कहा है वो भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है। यानी कि हमारे देश की सरकार ट्विटर को ऐसा काम करने के लिए कह रही है जो कि अनलॉफुल है, जो कि इलीगल है। इससे बड़ी बेइज्जती की बात और क्या हो सकती है। और यही लड़ाई बढ़ती जा रही है लगातार। सुबह से इस पे अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जो अंधभक्त हैं वो हर चीज में विचित्र तरीके के रिएक्शंस देते हैं, और विचित्र रिएक्शंस में ही अपनी बेइज्जती करा लेते हैं। इस बात पर भी अंधभक्तों के रिएक्शन आए। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला अंधभक्त, बीजेपी आईटी सेल का सबसे बड़ा मसीहा जिसका नाम है अमित मालविया, उसने ट्वीट करके बात बताई कि आई एम ऑन कू @अमित मालविया, ज्वाइन मी देयर। अब ये कू क्या है? कू एक नई ऐप है जो कि ट्विटर की तरह काम करती है, जहां पर सारे के सारे अंधभक्त एकदम से शिफ्ट ले रहे हैं, यानी कि एकदम से ट्विटर को छोड़कर और कू पे जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी फजीयत की बात पता है क्या है दोस्तों, कि वो कू पे जा तो रहे हैं लेकिन उसकी अपडेट को भी वो ट्विटर पे ट्वीट करके बता रहे हैं। इससे बड़ी बेइज्जती की बात भाई आखिरकार क्या हो सकती है। तो भाई अमित मालविया ने ट्वीट करके बताया कि वो कू पे पहुंच चुके हैं, संबित पात्रा पीछे कैसे रहता। गोबर पात्रा ने भी कू पे अपना अकाउंट बना के और इस चीज की इंफॉर्मेशन ला करके ट्विटर पे ट्वीट कर दी, फ्रेंड्स आई एम ऑन कू नाउ। मुझे लगता है कि इस कू ऐप का नाम चेंज करके गू ऐप रख देना चाहिए भाई। आखिरकार जहां पर इतने सारे अनभक्त होंगे, उस ऐप का नाम कू नहीं गू डेफिनेटली लेकिन होना चाहिए। तो अनभक्तों ने अपनी बेइज्जती एज यूजुअल इस मैटर में करा ली, लेकिन बीच में ही मोदी का एक स्टेटमेंट आज निकल कर आया, और वो स्टेटमेंट भी यहां पर इस ट्विटर के न्यूज के साथ जोड़कर जरूर देखा जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट मोदी ने संसद में दिया, जहां पर मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कटकर नहीं रह सकता। ये बात बोल रहे हैं एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी, और दूसरी तरफ ट्विटर पे से किस तरीके से अकाउंट्स हटाने की कोशिश चल रही है, ट्विटर पे किस तरीके से ट्विटर को रोकने की, दबाने की कोशिश चल रही है। भाई आखिरकार
जो बातें आप बोलते हैं उन पे अमल तो करिए सही। आप बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और हो कुछ और अल्टीमेटली जाता है। तो ये एक स्टेटमेंट निकल कर आया। इसके साथ ही एक स्टेटमेंट और निकल कर आया, जो एक और स्टेटमेंट ट्रेंड कर रहा था, वो ये था कि हम अभी भी किसानों का इंतजार कर रहे हैं। ये मोदी ने कहा है। चर्चा करें, अगर जरूरत पड़ेगी तो बदलाव के लिए भी तैयार हैं। कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी बंद नहीं किया जाएगा। ये बात सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार रट्टा मार के रिपीट मोड में बोल रहे हैं, लेकिन वो कागज पे ये बात लिखने को तैयार नहीं है। और अपनी बातों से कैसे मुकरा जाता है ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। भाषण दे दिए जाते हैं और बाद में अमित शाह निकल कर ये कह देते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था मात्र। तो क्या भरोसा इस बात का कि अभी भी इसके बाद अमित शाह बाद में निकल के ये नहीं कह देंगे कि ये भी एक चुनावी जुमला ही था। तो ये कुछ चीजें जो ट्रेंड करी, लेकिन इसके बीच में गोदी मीडिया की भी बेइज्जती पीछे नहीं रहती। गोदी मीडिया का एक वीडियो निकल कर आया और भाई साहब जो वीडियो आया ना, मैं बता नहीं सकता, इतनी भयंकर बेइज्जती सुधीर चौधरी की पिछले कुछ महीनों में नहीं हुई होगी। जरा देखिए इस वीडियो को। जी न्यूज के एंकरों को किस तरीके से, जी न्यूज के रिपोर्टर को किस तरीके से पेला जा रहा है और सुधीर चौधरी को भी साथ में लपेटा जा रहा है। देखिए जरा इस वीडियो को। देश में नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू आतंकवादी कवर करने आए हो अब हैं? करो जा, कवर तो कर दो। कितने आतंकवादी खालिस्तानी बैठे हो, जाओ भाई। देखो हम देखिए खालिस्तानी झंडा कवर कर भाई। देख भाई, अब ऐसा है भाई, तुम ऐसे वहाँ पे प्राइम टाइम कर लिया करो। ऐसे पब्लिक में चीप उतारे थे वो है कि नहीं, मैंने पूछनी है। आप लोग पब्लिक में मत जाओ भाई, क्या समझे? वहाँ प्राइम टाइम नहीं, तंबू पट गया था, फिर कहाँ से आए ये सब? वो तंबू वाले कहाँ गए? कह रहे लास्ट रात चला रखा। आप बता दो कुछ। में खड़ा हूँ भाई, तो फिर क्या बात होगी? बता दे 2000 के नोट में चिप कर रहा हूँ। नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अच्छा आप आके माइक घुसा के डिस्टर्ब करते हो। अरे जो लड़कियाँ ऐसे ऐसे करती हैं टकिया खा के वो। आप जी न्यूज वाले, जी न्यूज सुधीर चौधरी पियारी का चैनल आ रहा है। जो भाई साहब आप माइक कहीं भी घुसा सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं पूछ सकता। यही है क्या? आप लोग ये माइक जी न्यूज वाला कहीं भी घुसा देते हो, आपको कोई कुछ नहीं पूछा, आप डिस्टर्ब होते हो। चैनल जी न्यूज हम डिस्टर्ब नहीं होते वहाँ पे, जो इतने बंदे बैठे हो वो डिस्टर्ब नहीं है। 5 मिनट बाद बीपी आपका ऊपर जाएगा। 5 मिनट चैनल देख लो बस, जी न्यूज। आपका चैनल देख के नफरत, हमें खुद मुसलमानों से नफरत होने लगी थी भाई। 10 मिनट आपका प्राइम टाइम देख लो, मुसलमान ऐसे यार ये तो खा जाएंगे हमको। अगर सोशल मीडिया ना हो, आपके चैनल देख के सब यहाँ पे सब मारकाट चालू हो जाती है। अब तक क्या शुभ नाम क्या आपका भाई साहब? अरे आप बोलने के पैसे ले आए हो, जो ज्यादातर झूठ बोलने के। थोड़ा भाई, थोड़ा आप भी ना, थोड़ा आप अपने लेवल पे सुधार करो भाई, ठीक है ना? ये किसान भी इंडियन है, पंजाब वाले भी इंडियन है, हरियाणा वाले भी इंडियन है, हम सब इंडियन है भाई, ठीक है ना? थोड़ा रिपोर्टिंग सही कर दो। एक आध दिन में 10 में से एक बात तो सही बोल दो, हमारे हक की बोल दो। 2000 का नोट लेना, वो चिप वाला नोट तो आपका है नहीं। फिर बोलते हम थोड़ा गलत कह रहे। चल चाप पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, न्यूज वाला में साइड में कर दे। अब जहां इतना सब कुछ चल रहा है, वहां पर कंगना रनौत आखिरकार पीछे कैसे रह सकती है? कंगना रनौत रोज अपने आप को न्यूज में रखना चाहती है, लेकिन आज कंगना रनौत न्यूज में इसलिए नहीं है क्योंकि उसने कोई नया हल्ला मचाया, बल्कि कंगना रनौत के अंदर आज सावरकर की आत्मा आ गई। जी हां, कंगना रनौत में एकदम से सावरकर मोड और ऑन हो चुका है। अब क्या है ये सावरकर मोड? सावरकर मोड वही होता है जब आप थूक कर चाटने का काम करते हैं, यानी कि कुछ पहले बात बोलते हैं, हल्ला मचाते हैं, उसके बाद जब पंगा भारी पड़ जाता है तो दुम दबा के सॉरी बोलने का काम करते हैं। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पे कंगना रनौत से रिलेटेड ये खबर। कंगना रनौत का बड़ा फैसला, बिना शर्त के बीएमसी के खिलाफ वापस लिया मुकदमा। ये वही मुकदमा है जहां पर कंगना रनौत ने कहा था कि बीएमसी वाले अब मेरा घर तोड़ना चाहते हैं, डिमोलिश करना चाहते हैं, और इसको लेकर के कंगना रनौत बीएमसी के अगेंस्ट कोर्ट में भी चली गई थी, जिसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था कंगना रनौत ने, जहां पर उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत को बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने का काम किया था। लेकिन आज कंगना रनौत में सडनली सावरकर की आत्मा आ चुकी है और कंगना रनौत ने यू टर्न ले लिया है, थूक कर चाटने का काम कर लिया है, माफी मोड में कंगना रनौत आ चुकी। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज ट्रेंड कर रही थी, छोटी मोटी बातें। अब
मैं आपको बड़ी खबर सुनाने वाला हूं और वो बड़ी खबर देखने के बाद, इनफैक्ट वो स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि आखिरकार मोदी किसके चौकीदार हैं और आखिरकार 18-18 घंटे जाग के पिछले कई सालों से किसके लिए मेहनत कर रहे हैं मोदी। और ये जो किसान कानून आए हैं ये भी आखिरकार किनको फायदा देने वाले हैं, इस बात का भी प्रूफ आज हमारे को संसद के अंदर मिल चुका है। छोटी बात नहीं है, जरा देखिए इस वीडियो क्लिप को, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करें। जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है क्या? सुना आपने इस वीडियो क्लिप को, देखा आपने स्वयं मोदी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को राज्यसभा के अंदर ये कहते हुए कि आखिरकार उनको कितनी पीड़ा है कि इतने सारे रिलायंस जियो के टावर्स वहां के किसानों ने लगातार तोड़ दिए हैं, उनको बंद करने का काम किया है अपने प्रोटेस्ट के अंदर। हमारे देश के प्रधानमंत्री को तब दुख नहीं हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री को तब तकलीफ नहीं हुई जब उसी पंजाब के अंदर महिलाओं के ऊपर केस डाले जा रहे थे, उनको पकड़ा जा रहा था, उनको जेल में डाला जा रहा था और पता नहीं सैकड़ों किसानों अपनी जान गंवा रहे थे। तब हमारे प्रधानमंत्री को जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को इस बात से बहुत तकलीफ हुई है कि रिलायंस जियो के टावर्स बंद कर दिए गए। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं है, थोड़े दिन पहले हेमा मालिनी का भी एक ऐसा ही स्टेटमेंट निकल कर आया था जहां पर किसानों की कोई चिंता नहीं दिखाई जा रही थी, लेकिन जियो के टावर्स की चिंता दिखाई जा रही थी। विडंबना देखिए, जरा आयरनी देखिए, समय कैसा आ चुका है, या फिर मैं कहना चाहूंगा ट्रेजेडी देखिए, समय कैसा आ चुका है कि जिंदा जीते हुए किसान की कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन एक मुर्दा टावर जिसके अंदर जान नहीं होती उसकी इतनी परवाह है कि उसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद के अंदर अपनी चिंता को व्यक्त कर रहे हैं। एक भी किसान के बारे में नाम नहीं ले रहे, किसान के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन टावरों की बात कर रहे हैं। और ये टावर आखिरकार किसके हैं? ये टावर हैं मुकेश अंबानी के। साफ पता चल जाता है कि चौकीदार आखिरकार किसकी चौकीदारी कर रहा है। और ये जो दर्द है, ये जो फार्म लॉज वापस ना लेने की डेस्पिरेशन है, ये आखिरकार इसलिए है क्योंकि रिलायंस को और अडानी ग्रुप को इन फार्म लॉज से एक बड़ा फायदा होने वाला है। इनफैक्ट लोग, किसान ये कहते हैं कि मोदी सरकार जो है बयाना उठा चुकी है। ये बात बिल्कुल ऐड बैठती है ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद कि मोदी शायद एक बयाना उठा चुके हैं इन फार्म लॉज का और फार्म लॉज से होने वाले आगे के फायदों का। इसीलिए इतनी बड़ी रिजिडिटी और ढीठपना इस चीज पे दिखाया जा रहा है। इस बड़ी खबर को लोगों से शेयर जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को फिर से एक बार दबा दीजिए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।